सनातन धर्म में मंदिर केवल ईंट और पत्थरों से बना कोई साधारण भवन नहीं होता, बल्कि ये वो पवित्र स्थान होता है जहाँ देवत्व की ऊर्जा विराजमान रहती है। जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो वो केवल भगवान के दर्शन करने नहीं जाता, बल्कि वो अपने मन की शांति, आत्मा की पवित्रता और जीवन के मार्गदर्शन की खोज में जाता है। लेकिन बहुत से लोग अनजाने में मंदिर जाते समय ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उन्हें उस दिव्य ऊर्जा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। शास्त्रों में मंदिर जाने के कुछ नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सबसे पहला नियम है मंदिर की चौखट को छूकर प्रवेश करना। जब भी कोई भक्त मंदिर के द्वार पर पहुंचता है तो उसे सबसे पहले मंदिर की चौखट को श्रद्धा से स्पर्श करना चाहिए। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। मंदिर की चौखट उस सीमा का प्रतीक होती है जहां से सांसारिक जीवन समाप्त होकर आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। जब हम चौखट को छूते हैं तो हम अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को बाहर ही छोड़ देते हैं और भगवान के सामने विनम्र होकर प्रवेश करते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। उसने एक संत से पूछा कि मैं रोज भगवान के दर्शन करता हूँ, फिर भी मेरी परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती। संत ने उससे पूछा कि जब तुम मंदिर में प्रवेश करते हो तो क्या तुम चौखट को प्रणाम करते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं सीधे अंदर चला जाता हूँ। तब संत ने कहा कि तुम भगवान के घर में प्रवेश करते समय विनम्रता नहीं दिखाते, इसलिए तुम्हें उस कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। दूसरा नियम है भजन कीर्तन के समय शांति बनाए रखना। मंदिर वो स्थान है जहां भगवान का नाम लिया जाता है और भक्ति की धारा बहती है। जब मंदिर में भजन या कीर्तन चल रहा हो तब वहां उपस्थित हर व्यक्ति को शांति और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। लेकिन आजकल कई लोग मंदिर में भी मोबाइल फोन पर बातें करते रहते हैं या आपस में चर्चा करने लगते हैं, जिससे भक्ति का वातावरण प्रभावित हो जाता है। भजन कीर्तन केवल संगीत नहीं होता, बल्कि ये भगवान से जुड़ने का एक माध्यम होता है। जब भक्त मिलकर भगवान का नाम गाते हैं तो वहाँ एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। इस समय अगर कोई व्यक्ति शोर करता है या ध्यान भंग करता है तो वो उस दिव्य ऊर्जा को बाधित करता है। तीसरा नियम है मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश नहीं करना। ये नियम लगभग हर धर्म और हर मंदिर में माना जाता है। जूते हमारे पैरों को बाहरी गंदगी और धूल से बचाने के लिए होते हैं, लेकिन यही जूते हमारे साथ सड़क की नकारात्मक ऊर्जा और अशुद्धि भी लेकर आते हैं। इसलिए मंदिर के बाहर जूते उतार कर ही प्रवेश किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर की भूमि पवित्र होती है और वहाँ देवताओं का वास होता है। जब कोई व्यक्ति जूते पहनकर मंदिर में जाता है तो वो उस पवित्रता का अनादर करता है। यही कारण है कि मंदिर के बाहर जूते उतारना विनम्रता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। चौथा नियम है मंदिर में मोजे पहनकर प्रवेश न करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर जूते उतार दिए तो मोजे पहनकर मंदिर में जाना ठीक है, लेकिन शास्त्रों में इसे भी उचित नहीं माना गया है। मोजे भी उसी तरह बाहरी धूल और नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेते हैं। जब हम नंगे पांव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी की पवित्र ऊर्जा सीधे हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ये ऊर्जा हमारे मन को शांत करती है और शरीर में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है। यही कारण है कि मंदिर में नंगे पांव चलने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। पांचवा और अंतिम नियम है मंदिर से प्रसाद वापस न बचाना। प्रसाद भगवान का आशीर्वाद होता है और इसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। कई लोग मंदिर से प्रसाद लेकर घर तो ले आते हैं, लेकिन उसे खाते नहीं या कई बार उसे फेंक भी देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, बल्कि उसमें भगवान की कृपा और आशीर्वाद समाहित होता है। इसलिए जब भी मंदिर से प्रसाद मिले उसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए और दूसरों में भी बांटना चाहिए। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक व्यक्ति मंदिर से प्रसाद लेकर घर आया और उसे एक कोने में रख दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन उसने उस प्रसाद को नहीं खाया। एक दिन उसे स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, लेकिन तुमने उसे स्वीकार ही नहीं किया। मंदिर में जाने का सही तरीका केवल भगवान के सामने सिर झुकाना ही नहीं है, बल्कि अपने मन को भी झुकाना है। जब हम इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो हमारे भीतर भक्ति की भावना और गहरी हो जाती है। भगवान को हमारे धन या वैभव से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें केवल हमारी सच्ची श्रद्धा और प्रेम चाहिए। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है और श्रद्धा से उनके घर में प्रवेश करता है तो भगवान भी उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं।
और धीरे धीरे उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरने लगता है। कई संतों ने कहा है कि मंदिर केवल भगवान का घर नहीं बल्कि आत्मा का विद्यालय है। यहाँ आकर मनुष्य अपने जीवन के सही मार्ग को समझता है और अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने की प्रेरणा प्राप्त करता है। इसलिए अगली बार जब भी आप मंदिर जाएं, इन 5 बातों को अवश्य याद रखें। चौखट को प्रणाम करें, भजन के समय शांति रखें, जूते और मोजे बाहर उतारें और प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करें। ये छोटे छोटे नियम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है और श्रद्धा से उनके घर में प्रवेश करता है, तो भगवान भी उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं और धीरे धीरे उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरने लगता है।